धर्मशिला नारायणा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल ने आज कैंसर सर्वाइवर्स मंथ के अवसर पर एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया। इसमें दिल्ली की माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहीं। इस अवसर पर 3 महत्वपूर्ण स्वास्थ्य घोषणाएं की गईं। उन्नत 3D मैमोग्राफी सिस्टम का उद्घाटन, जिससे स्तन कैंसर की समय रहते पहचान संभव होगी। महिलाओं के लिए एक व्यापक और निःशुल्क कैंसर जांच कार्यक्रम की शुरुआत और अस्पताल में आयुष्मान भारत योजना के शुभारंभ की घोषणा। इन पहलुओं को महिलाओं के स्वास्थ्य और सशक्त बनाने और कैंसर की रोकथाम को गति देने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। नया शुरू किया गया 3D मैमोग्राफी सिस्टम न केवल तेज और सटीक परिणाम देता है, बल्कि ये जांच प्रक्रिया को महिलाओं के लिए अधिक आरामदायक और सुरक्षित भी बनाता है, क्योंकि इसमें रेडिएशन का स्तर बहुत कम है। इस आधुनिक तकनीक के जरिए धर्मशिला नारायणा अस्पताल ने एक बार फिर ये साबित किया है कि वह कैंसर की समय रहते पहचान और रोकथाम को पूरी तरह लेकर प्रतिबद्ध है। इस पहल का उद्देश्य हर वर्ग की महिलाओं को जीवन रक्षक जांच की सुविधा उपलब्ध कराना है, ताकि कैंसर के गंभीर और देर से पकड़ में आने वाले मामलों को कम किया जा सके। इस अवसर पर नारायणा हेल्थ के मैनेजिंग डायरेक्टर और ग्रुप CEO डॉक्टर एमेनुअल रूपर्ट ने कहा कि महिलाओं की स्वास्थ्य परिणामों में सुधार लाने के लिए यह जरूरी है कि उन्हें समय पर गुणवत्तापूर्ण और सुलभ जांच और उपचार मिल सके। नई मैमोग्राफी यूनिट और निःशुल्क महिला स्वास्थ्य जांच कार्यक्रम दोनों मिलकर उन्नत तकनीक को समुदाय तक पहुंचाते हैं। इससे कैंसर की शुरुआती पहचान संभव होगी और मरीजों को समय रहते मदद मिल पाएगी। हम मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता का दिल से धन्यवाद करते हैं, जिनके दूरदर्शी नेतृत्व और महिला स्वास्थ्य के प्रति प्रतिबद्धता के चलते ये पहले संभव हो पाई है। धर्मशिला नारायणा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में हमारा फोकस केवल कैंसर देखभाल तक सीमित नहीं है, बल्कि कार्डियक साइंसेज, आर्थोपेडिक्स, नेफ्रोलॉजी जैसे प्रमुख विभागों में भी अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं, जहां मरीजों को एक ही छत के नीचे संपूर्ण और विश्व स्तरीय इलाज प्रदान किया जाता है। समारोह में कई गणमान्य अतिथियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। इस अवसर पर उपस्थित प्रमुख अतिथियों में हर्ष मल्होत्रा कैबिनेट मंत्री, कॉर्पोरेट मामलों एवं सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय प्रवीण खंडेलवाल, सांसद पूर्वी दिल्ली पंकज कुमार सिंह, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री दिल्ली वीरेंद्र सचदेवा, प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी दिल्ली श्री रविकांत, विधायक त्रिलोकपुरी श्री रविंद्र नेगी, विधायक पटपड़गंज विजेंद्र धामा, जिला अध्यक्ष मयूर विहार मुनीश देदा, पार्षद कोंडली संजीव कुमार सिंह, पार्षद न्यू अशोकनगर और रेणु चौधरी, पार्षद पटपड़गंज शामिल रहे। सभी अतिथियों ने महिला स्वास्थ्य और कैंसर की समय पर पहचान को लेकर की जा रही इस पहल की सराहना की और इसे जनहित में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। जो बहुत ही लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की मैमोग्राफी मशीन यहाँ लगाई गई, उसका उद्घाटन के कार्यक्रम में सब चेहरे ढक गए यार, आप लोगों ने सब खुशी हो रही है, क्योंकि नीचे कर लो, मोबाइल नीचे करो, हॉस्पिटल में भी मोबाइल नीचे करो लिया। पिछला पूरी दिल्ली के लिए 10,000 महिलाओं आराम से भाई दिल्ली की जनता को समर्पित मैमोग्राफी मशीन के साथ वैंस को उन्होंने कहा है कि जहां भी दिल्ली में सारी आईडी थोड़ी नीचे महिलाओं के लिए मैमोग्राफी टेस्टिंग की जरूरत होगी, वो मशीनें, वो बसेज उपलब्ध कराएंगे। तो ऐसे ही समाज और सरकार साथ मिलकर के दिल्ली के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत करें और हर व्यक्ति को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिले। इसके लिए सरकार को भी प्रयास करना चाहिए और समाज को भी आगे आना चाहिए। This new mammography machine is for early detection of cancer, mainly for women's health cancers. We will combine that with a pap smear study, which is for cancers of the uterus and other organs. And combined with various blood tests, we'll be able to cover almost the entire women's health cancers. And this is for early detection, so that the survival of people who have the disease can be very good, and that is what we want to detect at a much earlier stage. By doing this program and helping the underprivileged, we are also encouraging people and educating people that you need to get tested at a very early stage, and you need to come for testing at regular intervals, so that if you have a problem, the chances of survival is very, very high.
compared to delaying the detection and having a very poor survival. That is सर कैंसर जब होता है तो मरीज हार जाता है, यहाँ आने के बाद कितना उसको प्रोत्साहन मिलेगा, कितना उसको उम्मीद रहेगी कि हम It depends on what stage the cancer is, but we have one of the best teams for treating cancers here, and our results are comparable to the best in the world. इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम था हमारे लिए, खासकर मैमोग्राफी मशीन जो इनॉग्रेट हुआ है, उद्घाटन उसका हुआ आज। इसमें मेन मुद्दा अपना यही है, अर्ली डिटेक्शन। और अर्ली डिटेक्शन का एक ही एडवांटेज है कि उसका ट्रीटमेंट और उसका आउटकम बेहतर होता है। इंस्टेड जहाँ पे पेशेंट अगर लास्ट स्टेज में आता है तो ट्रीटमेंट में इशू होता है, अर्ली डिटेक्शन होने से उसका ट्रीटमेंट उस हिसाब से और बेहतर हो सकता है, आउटकम और बेहतर हो सकता है। तो उस हिसाब से हमने जो प्लान किया है कि एक तो मैमोग्राफी मशीन है, प्लस हमारे एक मोबाइल वैन है जिसमें एक्सरे, मैमोग्राफी, पैप स्मेयर और ब्लड टेस्ट की सुविधा उसमें उपलब्ध होगी। डॉक्टर उसमें रहेंगे, नर्स रहेंगे, साइकोलॉजिस्ट रहेंगे, जिससे पेशेंट को जो भी काउंसलिंग की ज़रूरत है वो सब किया जाए। पेशेंट का डेटा पूरा निकाल के लिखा जाएगा, जिससे कि आगे हॉस्पिटल में इस डेटा को हम सेव करके रख सकते हैं। आगे चलते डिटेक्शन के बाद अगर कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़े तो यहाँ आके पेशेंट को एक सीमलेस तरीके से जो ट्रीटमेंट हो सकता है उसकी सुविधा हम उपलब्ध करा सकते हैं। इसी वजह से हम वहाँ जाके स्क्रीनिंग करेंगे और हर कोने में जाएंगे जहाँ पे एक्सेसिबिलिटी बहुत मुश्किल है। ये महिलाएं ऐसे कोने में हैं जहाँ पे हम लोग पहुँच नहीं सकते। हमारी कोशिश ये रहेगी कि हर रिमोट एरिया में जाके हम स्क्रीनिंग करें और ये सुविधा जहाँ अंडर सर्व्ड पॉपुलेशन है वहाँ पे महिलाओं का वो स्क्रीनिंग हो, जिससे कि उनको आगे चलते कोई ज़रूरत हो तो यहाँ पे आके उनको ट्रीटमेंट किया जाए। गाँव में भी आप लोग गाँव हर कोने में हम जाएंगे। आयुष्मान के लेकर के क्या कहेंगे? जो आयुष्मान कार्ड के लिए भी सीएम साहब ने भी कहा है कि उसकी क्या फैसिलिटी है? देखिए, फैसिलिटी हॉस्पिटल में हर चीज़ के लिए है। इक्विपमेंट बोलिए, स्टाफ बोलिए, डॉक्टर बोलिए, इंफ्रास्ट्रक्चर बोलिए, सब टॉप एंड के लिए एंड का है। हर तरह का पेशेंट यहाँ आता है ट्रीटमेंट के लिए। इंश्योरेंस कवर्ड पेशेंट हो, स्कीम कवर्ड पेशेंट हो, जो पेशेंट कैश दे के ट्रीटमेंट कर सकता है, जिनकी जो भी हो कैपेबिलिटी है, सब तरह का पेशेंट का ट्रीटमेंट हम करते हैं। और जहाँ पेशेंट की मदद की ज़रूरत है वहाँ पेशेंट की मदद भी हम करते हैं। आयुष्मान भारत भी ऐसा एक इनिशिएटिव है जो इसके ऊपर हम और करेंगे। बट आयुष्मान भारत शुरू करने के पहले काफ़ी कुछ हमको प्री ऑथराइजेशन और बहुत कुछ प्रोसेसेस हमको सेट करने पड़ेंगे। इसमें थोड़ा सा समय लगेगा। जैसे ही वो सेट हो जाता है और नीचे ग्राउंड लेवल में हर आदमी ट्रेंड हो जाता है उसमें, उसके बाद हम जैसे ही वो हो जाता है रेडी, उसकी इमीडिएटली कोशिश करेंगे उसको स्टार्ट करने का। सर लास्ट स्टेज में जब वो कैंसर का मरीज आता है, बड़ी उम्मीद खो देते हैं, क्या लगता है नारायणा जो हेल्थ हॉस्पिटल है? देखिए, इसीलिए हम ये कोशिश में, जब पेशेंट आता है एंड स्टेज में तो उम्मीद खो के आता है। हमारी ये ऑब्जेक्टिव रहेगी कि हम अगर शुरू से अगर अर्ली ट्रीटमेंट, अर्ली डिटेक्शन करें तो ऐसे लेवल में डिटेक्शन हो जिसमें आके ट्रीटमेंट संभव है और आउटकम बेहतर हो। तो उस हिसाब से हमको लगता है कि मरीज़ का मनोबल और बेहतर हो सकता है। ये अर्ली डिटेक्शन और ये हम जो फैसिलिटी है इसके ज़रिए मेरे को लगता है पेशेंट का मनोबल और बेहतर हो सकता है।